नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश होगा। करीब 56,000 करोड़ का बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बता दें, इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जहां पर आज त्रिवेंद्र सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल का आज आखिरी बजट है। उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा बजट। करीब 59,000 करोड़ का बजट पेश होगा। कोरोना काल के बीच आज उत्तराखंड में बजट पेश होने वाला है। ऐसे में आम जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। युवाओं को, महिलाओं को, इसके साथ ही व्यापारियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। कारण कोरोना काल में व्यापारियों को खास करके बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर उनकी इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश होगा। ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, तो ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के पिटारे से कई घोषणाएं आ सकती है, जो लोगों के लिए काफी फायदा होगा। इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें। और इसी खबर पर भगवान सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, थोड़ी देर में त्रिवेंद्र सरकार का बजट पेश होगा। ऐसे में सरकार के पिटारे से क्या कुछ आम जनता के लिए निकलने की उम्मीद? जी सावनी, मैं आपको बता दूं, इस समय जो उसका बजट, जो गैरसैंण में जो बजट सत्र चल रहा है, बेशक से बजट सत्र अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। और जो बजट सत्र का जो पिटारा उत्तराखंड के लिए 2022 का जो पिटारा खुलेगा, वो दोपहर लंच के बाद खुलेगा, क्योंकि नियम के अनुसार ही जब वो मेरी बात हुई उन अधिकारियों से और मंत्री से, मेरी अभी मंत्री कई लोगों से, मंत्री से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा है कि लंच के बाद जो पिटारा खुलेगा, जो उत्तराखंड के लिए एक नया बजट जो खुलेगा, तो कितने करोड़ का होगा और उसमें क्या क्या चीजें होगी। तो लोगों की यहाँ पे जो प्रक्रिया है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बजट जो इस बार हो, कि आम जनता के लिए जो बजट होगा, तो किस आधार पर वो बजट होगा। तो मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग निवासी है और उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस बार का जो बजट होगा, तो किस आधार पर होगा और क्या उम्मीदें आपकी बजट जो है। तो सबसे पहले तो आपका सर, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। तो इस बार का बजट जो आपका होगा, किस आधार पर होना चाहिए? निश्चित रूप से जो है हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि जो है इस समय महंगाई पर जो है सरकार का फोकस हो कि महंगाई कम की जाए, क्योंकि आम जनता जो है परेशान है इस महंगाई से। क्योंकि जो विगत 2-3 महीने से कुछ हमने की लगातार सिलेंडर जो है बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ इससे महंगाई बढ़ रही है। आपके किराया बढ़ रहा है, सामान पर जो है हमें जो है अधिक जो है खर्चा करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सी परेशानियां हैं, जिससे कि जो है आम जनता परेशान हो जाएगी। तो हम सबसे पहले सरकार की उम्मीद करेंगे कि इस महंगाई की रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। इस बजट में हमें उम्मीद ज्यादा है। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण की बाद में आप एक चीज जानना चाहूंगा, इस बार जो बजट का, जैसा कि कोरोना काल स्थिति है, क्योंकि एक साल हमारा जो है, एक बजट को एक तरफ से कहा जाए तो बिल्कुल निराशा साबित हुआ है। और इस बार क्योंकि सरकार का कार्यकाल खत्म 2022 में हो जाएगा और उसके बाद दूसरी सरकार का हैगा, तमाम कई मुद्दे यहाँ पे है। लेकिन इस बार का जो बजट राज्य सरकार, त्रिवेंद्र सरकार का जो बजट होगा, किस आधार पर होने चाहिए और क्या उम्मीदें है आपके इस बजट से? पहले कोरोना काल में सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मतलब एक तो भाई सभी विश्व परेशान था कोरोना से, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए क्या बोल सकते हैं हम कि एक उपलब्धि हासिल करने के लिए एक उम्मीद तो थी कि जिससे पलायन भी रुक सकता था, क्योंकि हमारे परिवार के भाई जो गाँव में आ गए थे। कांग्रेस के साथ ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये तक पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल जो है सेंचुरी लगाने वाले हैं। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। वो बाजार में ना सब्जी खरीद सकता, ना दाल खरीद सकता है। एक और वो कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर महंगाई ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और उस महंगाई को कम करने का काम करे। और अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरीके से सदन के अंदर जब बढ़ती हुई महंगाई पर हमने कार्य स्थगन लाया था, उनका जवाब था कि उत्तराखंड राज्य के अंदर
महंगाई नहीं है। ऐसा लगता है मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज भेजते हैं, जिसके बाद जो है भाजपा के लोगों को और सरकार को महंगाई नजर नहीं आ रही है। इसलिए आज हम यहाँ प्रत्यात्मक रूप से जो है महंगाई के विरुद्ध में अपना धरना देने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को सुन रहे थे आप, जहां पर विधानसभा के सामने ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन है, सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार हमने देखा है कि विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी और आज विधानसभा के सामने ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरने की कोशिश की और महंगाई के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और विधानसभा के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में बता दें आज त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होना है। ऐसे में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधानसभा के सामने कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं और महंगाई के खिलाफ उन्होंने विधानसभा के सामने धरना दिया है। बता दें थोड़ी देर में त्रिवेंद्र सरकार बजट पेश करेगी और ठीक उससे पहले कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार हमने देखा है राज्य में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर के जो विरोध आप लोग दर्ज कर रहे हैं। देखिए, बजट सत्र आज हमारा प्रमुख रूप से जो 310 में नोटिस आएगा वो बेरोजगारी को लेकर है। बेरोजगारी इसीलिए नहीं कि आप नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, जो नियुक्त हुए उनकी भी छटनी हुई। कम से कम 1 लाख लोग यहाँ जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनसे निकाले गए, अब भी धरने में बैठे हुए लोग। और चूंकि वो सभी दिशा में, हरिद्वार में भी, देहरादून में भी, पन्नगर में भी, तो मैं रोज ही फोन करती रहती हूँ। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियों में है, ये दवा के जो प्रचार कर रहे हैं बहुत कि हम सस्ती दवाओं का वो खोल दिया हमने, उसमें भी महिलाएं और पुरुष दोनों ही निकाल दिए गए। जिन्हें रखने का, अब बिना उन्हें रखे हुए दवा बट ही नहीं सकती, पर जिन्हें रखने के बारे में अब तक कोई चर्चा सरकार की ओर से, विभाग की ओर से नहीं की गई है। तो वो सब लोग बेरोजगार है। फैक्ट्रियों में जो लोग गए थे उन्हें 15-16 साल हो गए थे। अविवाहित आए थे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ये बहुत सारी कठिनाइयां हुई। तो बेरोजगारी चरम पर है। जिसके घर में भी बच्चा बीटेक एमटेक पढ़ा है वो क्या करे, पढ़ा देता है, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं है, किसी विभाग में नौकरी। सरकारी सैकड़ों रिक्तियां हैं, एक भी विज्ञापन नहीं निकाला क्योंकि सरकार को वेतन देना पड़ेगा, वेतन के संसाधन नहीं है। डबल इंजन की सरकार कह के आए थे, तो डबल इंजन से या तो इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है या ये अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। बजट से क्या उम्मीद है? देखिए, बजट से कोई भी उम्मीद हमको नहीं है। पहली बात, कांग्रेस के समय में जो इनकी भी घोषणा थी और जो हम लोगों की घोषणाएं थी पूरी नहीं हुई। हम इन्होंने खास कर ये कौन सी सड़क बनाने को कहा था, रिंग रोड में कुछ जगह चुनी थी, हमारी भी चुनी थी, उसमें कोई पैसा आज तक नहीं मिला। कल भी जब मैं बोल रही थी तो कह रही थी इसी का पैसा दे दो। उससे क्या है, जाम, जिले का, शहर का जाम खत्म हो जाएगा, एक बात थी, तो वो भी नहीं मिला। हमारे यहाँ तो अंतर्राज्यीय बस अड्डा आपने देखा, हमने तो 15-20 हजार लोगों के साथ प्रदर्शन किया, तो इन्होंने कहा ठीक है हम जगह बदल रहे हैं, बना रहे हैं। कल जवाब दिया मंत्री जी ने कि हमने जो एजेंसी पहले लगाई थी वो चली गई, अब हम दूसरी लगा रहे हैं, तो दूसरी रुकेगी या नहीं इसका कुछ पता नहीं। तो हम बजट से क्या उम्मीद करें? हमने 80 करोड़ रुपया रखा था, हमें पता चला इन्होंने 3 करोड़ रखा, 3 करोड़ में बन ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जैसे तैसे चुनाव आने तक भ्रम में जनता को भी रखना चाहते हैं और प्रतिपक्ष के जो लोग हैं उनको भी रखना चाहते हैं, क्योंकि भारी बहुमत के साथ बैठे हुए हैं। अब देखिए जनता कितना रिस्पांस देती है इसका।
सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं है, इस बजट से कोई भी उम्मीद नहीं है। लगातार हमने देखा है कि किस तरह विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे को उठाया, रोजगार के मुद्दे को उठाया और इन सभी मुद्दों को लेकर वहीं बजट को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, थोड़ी देर में पटल पर बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में कांग्रेस का यह आक्रामक रूप और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुभाष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सुभाष, थोड़ी देर में पटल पर बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में बजट पेश करने से पहले विपक्ष का यह आक्रामक रूप, महंगाई को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, रोजगार को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल, विपक्ष लगातार सदन के बाहर ये प्रदर्शन कर रहा है और न केवल सरकार को लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुका है विपक्ष, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है विपक्ष का और उसी को लेकर आज विधानसभा भवन के बाहर जो विपक्ष के सभी नेता हैं वो धरने पर बैठे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो बजट है वो शाम 4 बजे आएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बजट को रखेंगे। सबसे खास बात यह है कि 56,900 करोड़ का ये पूरा बजट है। बजट को लेकर आम जनता की भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष और ऐसे वर्ष में बजट किस प्रकार का हो, लोगों से जुड़ा हो और कहीं न कहीं लोग लुभावनी जो बजट है वो सरकार इस बार पेश कर सकती है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आम जनता को जो बजट है काफी रास आएगा, क्योंकि इससे पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट को लेकर आम जनता से राय भी मांगी थी। और हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके का बजट वो चाहते हैं, किस तरीके का बजट आप चाहते हैं इस बार सरकार से। देखिए, हम चूँकि स्टूडेंट हैं सुभाष जी, और हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले त्रिवेंद्र सरकार जो बढ़ती महंगाई है उससे कहीं ना कहीं हमें त्रिवेंद्र सरकार जो बढ़ती महंगाई है उससे कहीं ना कहीं हमें निजात दिलाए। और दूसरा, जिस तरीके से हम और देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, अब चूँकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमें लगता है कि काफ़ी गंभीर है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, लेकिन सरकार जिस तरीके से जितने दावे और वादे करती है वो दावे वादे धरातल पर देखने को नहीं मिलते हैं। और यही वजह है कि लगातार उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो हम चूँकि इस उम्मीद के साथ अपने पठन पाठन के लिए आते हैं ताकि हमें बेहतर रोजगार मिल सके, तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही अपील करेंगे कि सरकार अधिक से अधिक जो है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए का प्रयास करे इस बजट के माध्यम से। और निश्चित रूप से हम मेरे जैसे हजारों युवाओं को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। जब देखना होगा कि सरकार बजट में बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कुछ कड़े कदम उठाती है, क्योंकि युवा बेरोजगार हैं और ऐसे में उम्मीद यही है कि उत्तराखंड सरकार अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे। और यही अपील हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से करना चाहते हैं। और भी कई साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए किस तरीके का बजट चाहते हैं आप लोग? देखिए, जो बजट है हमारे जो हम सोचते हैं वो सरकार जो है उन वादों पे खरी नहीं उतर पाती है। अगर बात करी जाए तो लगातार जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑफिस जाने के लिए भी अब 100 बार सोचना पड़ता है कि ऑफिस जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि तेल जिस तरीके से देखा जा रहा है 90 रुपये लीटर यहाँ पे तेल हो गया है। गैस के दामों की बात करें तो गैस के दाम यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों की परवरिश करनी है, स्कूल की किताबें हो गई, हॉस्पिटल के बिल हो गए। हॉस्पिटल में हर साल जो देखा जाता है दरें यहाँ पे बढ़ती रहती है, तो इलाज भी महंगा हो चुका है। तो सरकार को ओवरऑल ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें कम से कम यहाँ पे रियायत दे। और जिस तरीके से महंगाई यहाँ पे अपने आसमान पे यहाँ पे चरम छूती हुई नजर आ रही है, तो उसको कहीं ना कहीं कम करे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की परवरिश के लिए भी काफी दिक्कतें हो रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमारी उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत वो आज जो बजट रखे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस बजट को पेश करे। हालांकि पिछले साल भी उन्होंने जो है वहाँ पे जन संवाद यहाँ पे किया था, लोगों से भी अपनी बातें यहाँ पे रखी थी, लोगों से जो है उनके आइडियाज यहाँ पे मांगे गए थे, बजट में क्या क्या प्रावधान चाहिए, किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट आए। लेकिन वो जिस तरीके से जो सुझाव यहाँ पे मांगे गए उनको धरातल पर यहाँ पे नहीं देखा गया, जो सुझाव उन्होंने यहाँ पे मांगे थे। तो हमारी यही अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री जो है एक अच्छा बजट यहाँ पे लेके आए। इसके साथ ही कुछ अन्य लोग भी हैं जो पहाड़ से आए हैं। आप पहाड़ से आए हैं, किस तरीके का बजट पहाड़ के लोग आप चाहते हैं सरकार? देखिए, बजट जो पिछला बजट था उनका 5300 करोड़ 53,000 करोड़ रुपए था,
और इस साल का जो बजट है इनका 56,900 करोड़ रुपए का बजट है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि हमारा जो कर्जा है वो 57,000 से ऊपर चला गया करोड़ रुपए। जो बजट है उससे भी ज्यादा है, जो बजट हम पेश कर रहे हैं इससे भी ज्यादा कर्जा है हमारे प्रदेश में। इसकी एक बयानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 2002 से 7 तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें जो कर्जा था हमारे प्रदेश में वो था 64,656 करोड़ का। लेकिन उसके बाद जो 7 और से 12 तक जो भाजपा सरकार आई वो कर्जा बढ़ के 10,564 रुपए का और बढ़ गया। तो ये कर्जा हमारा बढ़ता जा रहा है, वही 12 से 17 तक ये 43,000 करोड़ बढ़ गया। कि पहाड़ के लिए सरकार अब क्या करेगी, कर्जे भी कम हो और लोगों को पहाड़ में ही रोजगार मिले। सबसे पहले तो सरकार को जो हमारा जो कर्जा बचा है और कर्जे पे हम जो इसका ब्याज दे रहे हैं इसको कम करना चाहिए, इससे हम अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए। जैसे हमारे पहाड़ों में खेती बिल्कुल बंजर हो चुकी है, उस खेती को किस तरह से बढ़ाया जाए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, आप खनन आप उन नदियों पे कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, एनजीटी है, पर्यावरण भी उस पर दिक्कत करते हैं, तो आप पहाड़ों में करो, पहाड़ों की नदियों को साफ करो, उससे आपका खनन बढ़ेगा। आप राजस्व बढ़ाओगे खनन से तो राज्य की कर्जा कम होगा उससे। तो आप चाहते हैं कि कुल मिला के खनन। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आम जनता की ये भी मांग है कि जो मूलभूत की सुविधाएं हैं, चाहे गैस हो, रसोई गैस हो, उसके साथ ही पेट्रोल हो या फिर सब्जियां दाल हो, ये जरूर कम होनी चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो कहा जा सकता है कि इसकी मांग सबसे अधिक जो है वो बजट में की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तराखंड है तो ऐसे में पहाड़ी राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास सरकार करे, ये मांग भी आम जनता की है इस बजट को लेकर। जी सुभाष, देखिए पर्यटक भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। पर्यटक की बात अगर किया जाए तो कोरोना काल में इस दौरान टूरिज्म को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, तो ऐसे में सरकार के बजट से पर्यटक के लिहाज से क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, पर्यटन विभाग और पर्यटकों के लिए अगर कहा जाए तो कोरोना काल सबसे खराब रहा क्योंकि उत्तराखंड में जो पर्यटक है वो बहुत अधिक संख्या में आते हैं, चाहे मसूरी हो, धनौल्टी हो, नैनीताल हो या फिर टिहरी झील हो या फिर चमोली जिले के क्षेत्र हो। तो कहा जा सकता है कि पर्यटक बहुत अधिक संख्या में यहाँ आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो पर्यटन से अपना रोजगार चलाते थे जो पहाड़ के लोग, उन लोगों को काफी नुकसान हुआ है कोरोना काल में, क्योंकि उनका जो रोजमर्रा की जो चीजें थी या फिर कहा जा सकता है जो रोजगार था वो पूरी तरीके से बंद थी। लेकिन अब सरकार को जरूरत है कि पर्यटन पर खास फोकस करने की, और क्योंकि चुनावी वर्ष है तो ऐसे में सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि जो भी चीजें पिछले 1 साल में खराब हुई हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ साथी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि आप विकास नगर क्षेत्र से आते हैं और ये देखा जाता है चक्राता की तरफ बहुत अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं। कोरोना काल में नहीं आए तो क्या माना जा सकता है कि जो स्थानीय लोग थे उनको काफी परेशानी हुई और सरकार को इस बजट में उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड का बजट आ रहा है और हमें उम्मीद है कि सरकार बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेगी। और इसके लिए क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड में कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रकृति की देन है, हम 11वें हिमालय राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे में हमारी त्रिवेंद्र सरकार से यही उम्मीद भी है और यही गुजारिश भी है त्रिवेंद्र सरकार से कि आप राज्य में अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा दें, क्योंकि हम पर्यटक स्थल से ही आते हैं सुभाष जी। हम विकास नगर और जो हमारा त्रिवेणी का इलाका है, चाहे फिर वो सैया है, चाहे फिर वो चक्राता है, इस तरीके से जो तमाम हमारे जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर अच्छी खासी पर्यटकों की संख्या हमें देखने को मिलती है। और जो हमारे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो होटल व्यवसायी हैं, आम जनमानस से वो एक बड़ी संख्या में इस पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि चूंकि इस लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना काल के चलते हमारा जो पूरा व्यवसाय है, हमारी विकास नगर में दुकान है, वहाँ पर हमने देखा कि पूरी तरीके से जो हमारा जो होटल कारोबार है वो पूरी तरीके से ठप हो रखा है। तो हमारी त्रिवेंद्र सरकार से मांग यही है कि आप हमारी जो पीड़ा है उसको समझे,
जो होटल कारोबारी उनको उसको कुछ राहत दे, यहाँ पर पर्यटक अधिक से अधिक आए, उसके लिए ऐसा माहौल तैयार करे। चाहे आप जैसे फूलों की घाटियां आपने देखा किस तरीके से खूबसूरत बनाई गई है, तो ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार इस तरीके के छोटे छोटे जो स्टेप उठा सकती है, इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और सरकार को ऐसे छोटे छोटे पर्यटक स्थल अपने खोजने चाहिए, ऐसे पार्क बनाने चाहिए, ऐसे थीम पर विकसित करे ताकि हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो भी सामने निकल करके आए। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी कि सरकार बजट के माध्यम से पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की कोशिश करे ताकि जो हम जैसे बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। जी, तो जैसे कि अंकित जी ने बताया कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको पहाड़ों में ही रोजगार मिल सके और छोटे पर्यटन स्थल सरकार को बनाने चाहिए और कहीं न कहीं इस बजट में ऐसा प्रावधान सरकार को करना चाहिए कि जो पर्यटन क्षेत्र है वो विकसित हो और लोगों को कहीं न कहीं उसका रोजगार मिले और लोग जो पलायन कर रहे हैं पहाड़ों से वो पहाड़ों में ही रुके और वहीं अपना रोजगार भी करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल सुभाष, त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल की ये आखिरी बजट है, ऐसे में ये देखने लायक होगा कि बजट के पिटारे से आम जनता के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।